नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वैसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि कोई नहीं बताया होगा। आप लोग YouTube में थक जाओगे सर्च मारते मारते, लेकिन ये बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, आज मैं उस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं जो कि गांव में घर में रह के वो अच्छा दिन का 700 से 1000 रुपया तक कमा सकता है। तो भाई, 1000 नहीं मान लिया जाए, अगर 700 रुपया ही कमाया अपने घर में रह के, तो भाई परदेश जाने से तो अच्छा है। तो दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, कहीं रोड साइड में या चौक चौराहे पर सिर्फ आपको रोड साइड में थोड़ा सा सिर्फ जगह चाहिए। रोड साइड में भाई जगह तो किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आप रोड के बगल में दे दीजिए। चार खुट्टा लगा दीजिए, चार खुट्टा लगा दीजिए बांस का, ऐसे भाई खड़ा कर दीजिए बांस का खुट्टा, छपरी दे दीजिए। थोड़ा जैसे कि मान लिया जाए धूप या कुछ गिरे नहीं ऊपर से। आपको क्या करना है भाई, यहाँ आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। ना ही आपको कोई टोकरी उठाना है, ना ही आपको इधर उधर मार्केटिंग के लिए जाना है। ये वैसा बिजनेस नहीं है भाई, क्या साइकिल उठाओ मोटरसाइकिल उठाओ और घर घर पे जाओ मार्केटिंग के लिए। ये वैसा भी धंधा नहीं है। तो ये कौन सा धंधा है भाई? और हाँ, इसमें जो है ना भाई, अगर आप 500 रुपया लगाते हैं दिन में, तो शाम होते होते हमको लगता है क्या, आप 1500 नहीं तो 1300 रुपया आ जाएगा भाई। अब 1300 रुपया मान लिया जाएगा, तो आपका पूंजी कितना लगा है? 500 रुपया। यानी 800 रुपया शाम के समय में, 800 रुपया अपना जेब में। तो भाई, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई, यह बिजनेस मैं कर चुका हूँ और किया हूँ काफी टाइम तक। इनकम बहुत अच्छा खासा था। लेकिन ऐसा हुआ ना भाई, रोड के साइड में कभी यहाँ कभी वहाँ हटा दिया। हाँ, उसी के चक्कर में जो है मेरा बिजनेस बंद हो गया, 4 लाइन बन गया, तो जगह खत्म हो गया। तो दोस्तों, मैं कौन सा बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ? सत्तू का। सत्तू का बिजनेस भाई, समझे? सत्तू क्या आपको पैकेट करके बेचना है? नहीं। तब क्या किलो तराजू लेके तौल के बेचना है? नहीं भाई, ये भी नहीं। किलो तराजू बटखरा का भी जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है आपको, ये झोपड़ी जो है आपका, इसमें मान लिया जाए 1300 रुपया, 500 रुपया आप पूंजी लगा रहे हैं। इसमें आपका मान लिया जाए 2 किलो सत्तू, 2 केजी सत्तू ले लीजिए। इसके बाद मान लिया जाए 2 किलो सत्तू का कितना दाम होगा? खूब से खूब 110 रुपया किलो, तो 220 रुपया। 10 नींबू, 10 पीस नींबू, 20 रुपया। 250 ग्राम मिर्च, ये भी 20 रुपया। इसके बाद मान लिया जाए 250 ग्राम नमक, इसका भी 20 रुपया मान लीजिए। तो आपका कितना हो गया? यानी 280 रुपया आपका पूंजी लगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए 10 गिलास,
गिलास तो आजकल भाई डिस्पोजल आता है, पियो और फेंको। वो साफ करने वाला सिस्टम कहीं नहीं है। मैं भी वही करता था, डिस्पोजल लाता था थोड़ा, वो कलर वाला जिसमें फूल वगैरह छपा हुआ हो अच्छा डिजाइन का, तो वो मार्केट में 60 रुपया में मिल जाता था। 60 रुपया में 60 पीस रहता था। तो मान लिया जाए एक दो दो बंडल लिए तो 120 पीस, तो 120 रुपया वो भी लगा, 400 रुपया। 100 रुपया और मान लीजिए, ये वो हावी जाबी में, यानी 500 रुपया में आपका दुकान खुल के तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी जो है ना, अभी के टाइम में सत्तू हर कोई पीता है, घर से निकलता है, नाश्ता का टाइम हो गया, अगर कोई बिजनेस करने भी जा रहा है कहीं, साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी में, तो भाई उतना सुबह घर में किसी का नाश्ता नहीं बनता है, मेरा भी घर में नहीं बनता है। वो सोचता है कि चलो भाई रास्ते में एक गिलास सत्तू पी लेंगे या कहीं पर कोई नाश्ता कर लेंगे। लेकिन नाश्ता भाई, नाश्ता में जो है ना, तेल का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर आदमी नाश्ता का उपयोग नहीं करते हैं, सत्तू का उपयोग करते हैं। सत्तू में ना तो तेल मसाला है ना कुछ है, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं। तो भाई अभी जो है ना, सत्तू मान लिया जाए, अगर दिन भर अगर रहता है 8 घंटा, तो 2 किलो, पहले ये समझिए भाई, 2 किलो सत्तू में कितने गिलास बनेगा? अपने अंदाजा से बनाता है भाई, कोई उसमें नाप तोल के नहीं देता कि 1 गिलास सत्तू में 100 ग्राम सत्तू, 1 गिलास सत्तू में 100 ग्राम सत्तू देना है। नहीं भाई, 1 गिलास सत्तू में खूब से खूब मान लिया जाए तो 50 ग्राम सत्तू लगता है भाई, 50 ग्राम। अब सोच के देखिए, 2 गिलास में 100 ग्राम, 100 ग्राम में 2 गिलास, तो 1 केजी में यानी 10 दूना 20 गिलास। 20 गिलास, और अभी के टाइम में 20 रुपया गिलास, 20 रुपया गिलास है। अब 20 गिलास का दाम कितना हो गया? 400 रुपया। 400 रुपया में 20 गिलास। तो भाई अगर 2 किलो बेचते हैं, और सत्तू बेचने में कोई भाई ना, तो वो तो खराब होने वाला चीज है नहीं, क्या 5 दिन में मेरा खराब हो जाएगा, आज नहीं बिका कल फिर बेचेंगे। और भाई 20 गिलास सत्तू बेचने में या 40 गिलास सत्तू बेचने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक आदमी 2 गिलास करके पीता है, कोई 2 गिलास, कोई 3 गिलास भी पीता है, और उसके साथ में अगर 2-3 आदमी आ गया तब तो एक ही बार में 10 गिलास। तो भाई आप समझ सकते हैं ये कितना अच्छा बिजनेस है। तो भाई अगर 2 केजी बेचते हैं तो 40 गिलास, 2 केजी सत्तू में हो जाएगा। तो 40 गिलास का दाम कितना हुआ भाई? 40 गिलास में या 2 केजी का दाम 220 रुपया। आपका मूल कितना उठा? 40 गिलास में 800 रुपया। आपका पूंजी कितना लगा भाई? 400 रुपया। समझ सकते भाई, 2 किलो सत्तू में 400 रुपया। और भाई क्या दिन भर में हम 40 गिलास ही सत्तू बेचेंगे? नहीं भाई, मैंने आपको मिनिमम बताया कि 50 ग्राम सत्तू लगता है, 50 ग्राम भी नहीं लगता है, 30 ग्राम 35 ग्राम में 1 गिलास सत्तू होता है भाई। तो सोच सकते हैं, यानी आपको डबल इनकम हो रहा है। और ऐसा नहीं भाई, क्या ये एक दिन का धंधा है? आप अगर डेली वहां पर बैठिएगा, तो डेली मान लिया जाए, शुरुआती दौर में मान लिया जाए हम 20 गिलास ही बेचे, इसके बाद
5 दिन के बाद फिर मेरा हो जाएगा 40 गिलास, 10 दिन के बाद फिर हो जाएगा 80 गिलास। इस तरह अगर आप कंटिन्यू भाई वहां पर अगर रह गए ना सत्तू लेके, तो भाई आने वाले टाइम में आपको देने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा। उसके साथ में और सारा आइटम है, बिस्कुट रख दीजिए, चॉकलेट रख दीजिए, नाश्ते नाश्ते का आइटम खत्म नहीं होता है भाई, बहुत है। तो भाई इस तरह करके ना बिजनेस में यानी कंटिन्यू ड्यूटी करना होता है भाई। अगर आप एक दिन अगर छोड़ देते हैं दुकान में, तो आपका वही बांधा हुआ कस्टमर फिर दूसरे का दुकान जाएगा, फिर आपका जो है यानी वो कस्टमर को लाने में बहुत दिक्कत होगा। तो भाई बिजनेस में टाइम देना पड़ता है। तो आप लोग को ये सोच के चलना है कि मुझे करना है, या तो फिर आप सीजनेबल बिजनेस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस में आपको लगातार काम करना होगा भाई, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है। अगर आपके जगह में कोई दूसरा आ गया, अगर आपके जगह में देख ले, नहीं भाई सत्तू में बहुत ज्यादा कमाई है, अगर आपके जगह में कोई दूसरा आ गया तो फिर आपका कस्टमर उसके पास चल गया। तो भाई थोड़ा होशियारी से ये भी करना है, क्योंकि कंपटीशन अभी हर बिजनेस में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों से ये बिजनेस जरूर होगा। अगर सक्षम है तब भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या यही बिजनेस कीजिए, आपको जिस चीज में इच्छा है वो चीज कीजिए, लेकिन ये बिजनेस से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। इसमें भाई आपको ज्यादा ना तो पूंजी लगेगा, अब डेली भी अगर करते हैं तो ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा। तो भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या ये क्या बिजनेस है। अगर ये बिजनेस कोई आप अगर किसी का वीडियो भी देखे होंगे तो ये बिजनेस नहीं बताया होगा। तो भाई जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जाना, ताकि मैं अगला वीडियो फिर आपके लिए इसी तरह लाता रहूँगा, प्रयास करूँगा क्या इससे और अच्छा बिजनेस लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।